कोरोना भी चल रहा है और रक्षाबंधन भी आ गया है, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मिठाइयाँ मत ले जाइए, फ्रूट्स मत ले जाइए, खाली हाथ जाइए, रखड़ी लगाइए, तिलक लगाइए और एक दूसरे को दूर से नमस्कार कीजिए और 10, 15, 20 मिनट की लिमिट लेके चलेंगे तभी 30 मिनट तक हो जाएगा, तो आप कोरोना मुक्त रहेंगे। बहन अपने भाई के घर जाए कोई बात नहीं, अपने पानी की बोतल साथ ले जाएं, कहीं कुछ ना लें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को पहले सैनिटाइज करें। एहतियात बरतेंगे तो बचेंगे। देखिए, बचाव में ही भलाई है। अगर हम कोरोना से बच गए तो उससे अच्छा और क्या है। N95 मास्क तो हमारा हिस्सा होने वाला है, अगले हिस्से तक, अगली हिस्ट्री में हमारा हिस्सा रहेगा। ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा हमारी लाइफ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, आपका धन्यवाद। डॉक्टर खरबंदा, कोरोना भी चल रहा है और रक्षाबंधन भी आ गया है, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वंदना जी, बिल्कुल सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और देखिए, डरने से गुजारा होगा नहीं। अगर बहुत जल्दी भी वैक्सीन आएगी तो भी अभी 4-5 महीने लगने हैं। हो सकता है रशिया वाले शोर मचा रहे हैं कि 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ जाए। भारत में जो अच्छी खबर आनी है वो 15 अगस्त को सेकेंड ट्रायल की आनी है। आफ्टर सेकेंड ट्रायल फिर थर्ड ट्रायल होगा, तो अभी वक्त लगेगा। तो हमें अभी सिर्फ रक्षाबंधन नहीं, दिवाली की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो घबरा के कुछ नहीं होना। हमें कोरोना के साथ, बार बार मैं हर बार यही मैसेज देता हूँ कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे? देखिए, अगर तो आपके बहन या भाई शहर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपको यही गुजारिश है, या तो वीडियो कॉल पे आप बात कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो राखी आप कुरियर से या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, या फिर उनको कहिए वहाँ से लोकल ले लेंगे और आपको गूगल पे से वो जो देना चाहें अपना दे सकते हैं। वो आसान काम है। और आप जब बांधनी हो तो वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ जाएं। बाहर वालों के लिए तो ये संदेश है, मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप 100, 200, 400 किलोमीटर चल के आप दूसरे शहर जाएं। लेकिन यदि आप बहन भाई सेम शहर में, तो 100% आप आपस में मिलें जैसे हर बार करते थे। लेकिन एक फ़र्क है, इस बार जो रक्षाबंधन है वो कम से कम समय में आप रस्म यह निभाएं। 10 से अगर 20 मिनट, 30 मिनट से कम हम एडवाइस करते हैं, लेकिन जितना कम हो उतना फेवरेबल है। हमारी जो मीटिंग है आपस की, अगर देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम गार्डन में जा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति टकरा जाता है, दोनों का मास्क नहीं है, 1 मिनट अगर हमारा संपर्क होता है तो कोरोना नहीं हो। कोरोना को ट्रांसमिट होने में टाइम लगता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनते हैं। सपोज अगर मुझे कोरोना है और मुझे खांसी लगातार आ रही है और मैंने मास्क नहीं पहना और मैं एक क्लोज्ड कमरे में हूँ, क्लोज्ड कमरे में रिस्क है। अगर मैं ओपन में हूँ तो नहीं। तो हमने इसलिए एक तरीका ढूंढ लिया है। वो तरीका ये है कि हम बरामदे में बैठ जाएं, जहाँ खुली हवा आ रही हो, ताकि ड्रॉपलेट्स हवा में ना रुकें। ड्रॉपलेट्स, हवा वहाँ सर्कुलेट हो रही है, बरामदे में बैठें और साइड पे बैठ जाएं। आमने सामने मत बैठें। आमने सामने बैठेंगे तो एक दूसरे की सांसों की हवा टकराएगी। हम साइड पे बैठ जाएं, दोनों बहन भाई ऐसे साइड पे बैठ जाएं, ठीक है? साइड पे बैठ जाएं, दोनों ने मास्क लगाया हो और 30 मिनट से कम की मीटिंग। और कोशिश करें खाने पीने से दूर रहें। तो माइक्रो ड्रॉपलेट से अगर आप बच गए तो इस तरह से आप रक्षाबंधन का निभाव कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, यस, हगिंग और बाकी चीज़ों से दूर से नमस्कार, हाथ बांधा और फिर 6 फुट की दूरी पे बैठ गए। अगर आप सेफ तरीके से चलें तो 100% आप इस रक्षाबंधन को प्रॉपरली निभा सकते हैं। और एक ख़ास बात इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बच्चों को तो वैसे ही 12 साल से बच्चों को कोरोना का रिस्क बहुत कम है, और अगर हो भी तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं देता। तो ये बच्चों को भी आप इंक्लूड करें
कई लोग बड़ा डरते हैं कि बच्चों को, और दादा दादी को भी आप इंक्लूड करें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हमने ये नहीं सोचना कि दादाजी को अस्थमा है, दादाजी को डायबिटीज़ है। देखिए, हमने कोरोना में 2 डिविजन्स कर दी हैं। एक कोरोना है जो विद निमोनिया होता है, एक कोरोना जो विदाउट निमोनिया। तो 90-95% लोगों को विदाउट निमोनिया है। विदाउट निमोनिया में कोई रिस्क ही नहीं है, वो तो आएगा, जो आपको सिम्टम्स हैं वो हो जाएंगे, बुखार आएगा, 1-2 दिन रहेगा, चला जाएगा, और 9 दिन का कोरोना है, तो उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, वो बहनें या वो भाई जिनको ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है वो इससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दोनों बहन भाई को कोरोना हो चुका है तो आ जाएं, फिर तो आपके पास इम्यूनिटी है, फिर तो सर्टिफिकेट है, फिर जहाँ मर्जी जाइए, फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक को कोरोना हो चुका है, दूसरे को नहीं है, दोनों साथ में नहीं रहते, तो ये एडवाइस नहीं है कि वो रक्षाबंधन में पार्टिसिपेट करें। वो फिर टेली कॉलिंग में ही उनको गुजारा करना पड़ेगा। और आगे आगे हमारी दिवाली आने वाली है, आगे आगे दिल्ली या महानगरों में पॉल्यूशन आने वाला है। तो देखिए, अब हमने N95 मास्क को एडवोकेट करना शुरू कर दिया है। हमें ज़्यादा मास्किंग की ज़रूरत है क्योंकि अब माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो गए हैं। तो माइक्रो ड्रॉपलेट में हमें फेस मास्क चाहिए, तो हम N95 मास्क एडवोकेट कर रहे हैं। उसके 2 फ़ायदे होंगे। उसका एक फ़ायदा तो कोरोना से बचेगा, दूसरा फ़ायदा हमें पॉल्यूशन से बचाएगा। अगर हम पॉल्यूशन से बचाएंगे अपने आप को, तो जितने अस्थमा के रोगी हैं, जितने एलर्जी के रोगी हैं, अगर वो मास्क लगा लेते हैं तो उस मास्क की बदौलत उनका अस्थमा का अटैक बहुत कम हो जाएगा। और एक एस्टॉनिशिंग बात, जापान में हर व्यक्ति जिसको हल्का सा भी जुकाम है या जिसको एलर्जी है या जिसको सांस की तकलीफ है, वो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलता, वो पूरा दिन मास्क पहन के रखता है। और उसका ये फ़ायदा है कि वहाँ एलर्जी की और अस्थमा के पेशेंट्स की संख्या कम हो गई है, और जहाँ है भी वो सीवियरिटी में नहीं जाती है। तो समाज में जो अच्छी बातें, कोरोना काल ने हमें कई चीज़ें अच्छी सिखा दी। हमें वेदों ने सिखाया था, हर वक्त भारत में हम चप्पलें घर के बाहर रखते थे और घर के अंदर बिना उसके घूमते थे। बाहर की बैक्टीरिया वायरस बाहर रहे, अंदर आप अंदर के लिए अलग आपके पास इंतज़ाम होता था। तो जो कोरोना ने हमें अच्छी हैबिट्स अब सिखाई हैं वो हम इनकलकेट करें। तो उस हैबिट्स में यही है कि आप घर के अंदर आपने ये जो पॉल्यूशन प्लस कोरोना सेवर मास्क जो N95 मास्क है उसका हम इस्तेमाल शुरू कर लें तो बल्ले बल्ले है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। तो बार बार इसी मैसेज के साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप कोरोना से अभी पीड़ित नहीं हैं और सेम शहर में रहते हैं तो कम से कम मीटिंग बिना खाने के, मिठाइयाँ मत ले जाइए, फ्रूट्स मत ले जाइए, खाली हाथ जाइए, रखड़ी लगाइए, तिलक लगाइए और एक दूसरे को दूर से नमस्कार कीजिए और 10, 15, 20 मिनट की लिमिट लेके चलेंगे तभी 30 मिनट तक हो जाएगा। तो आप कोरोना मुक्त रहेंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। पर भारत में तो ऐसे त्योहार मनाया ही नहीं जाता बिना खाने पीने के और बिना एक दूसरे को हक किए बिना। देखिए, जो सामाजिक मजबूरी है कोरोना काल को हमें ध्यान में तो रखना पड़ेगा। क्या बिना खाने और बिना हक के ज़रूरी है या बिल्कुल फ़ोन पे ज़रूरी है? तो मेरे ख्याल से हम अपने आप को संयम में रखें, एहतियात के साथ, एहतियात पूरी रखें, जैसे समझाया गया वो फॉलो कीजिए और एक दूसरे से दूर रहें। सिर्फ हाथ बांधते वक्त नज़दीक आएँ और वक्त का ख्याल रखें। 20 मिनट से ज़्यादा लंबी मीटिंग ना रखें। दोनों आदमी बहन भाई साइड पे बैठें, आमने सामने मत बैठें, आमने सामने नहीं बैठना है, साइड पे बैठना है। साइड पे बैठेंगे तो आप अपना ब्रेथ आपका उधर नहीं जाएगा। तो इस तरह से मास्क लगाना जरूरी है। जी हाँ, दोनों को मास्क लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो N95 मास्क लगाएं। और कोई सावधानी जो आप बताना चाहेंगे? बस मैंने आपको बताया, कोई वेलकम ना करें, ना कुछ खाना ना पीना, क्योंकि देखिए स्टोरेज, अपने पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं। बहन अपने भाई के घर जाए कोई बात नहीं, अपने पानी की बोतल साथ ले जाएं, कहीं कुछ ना लें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को पहले सैनिटाइज़ कर लें। राखियों को भी आप सैनिटाइज़ कर लीजिए, क्या मुश्किल है? अल्कोहल बेस्ड आप सैनिटाइज़र बिल्कुल सैनिटाइज़ कर सकते हैं। राखियाँ 2 दिन पहले ख़रीद लें। सब बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
2 दिन पहले राखियाँ खरीद लें और रख लें, पहले एक दिन धूप में रख दें, फिर सैनिटाइज कर लें उनको, बहुत बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं। मतलब हर एक चीज को सैनिटाइज करके ही काम में लेना है। देखिए, अब एहतियात बरतनी है, एहतियात बरतेंगे तो बचेंगे। देखिए, बचाव में ही भलाई है। अगर हम कोरोना से बच गए तो उससे अच्छा और क्या है, क्योंकि अगर निमोनिया वाला कोरोना है तो देखिए उसमें हमें पेरिफेरल चौथा, पाँचवा, छठा दिन, जैसे मैं बार बार समझाता हूँ, हमें कॉशियस रहना पड़ता है, बार बार अपना ऑक्सीजन लेवल देखना पड़ता है और सांस ना उखड़े, या 6 मिनट का वॉक टेस्ट करना पड़ता है। रूटीन स्पीड पे आप 6 मिनट चलिए और आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप ना करे, ये बात तो हमें ख्याल रखनी पड़ेगी ना। तो एहतियात ना छोड़ें और रक्षाबंधन आप मना सकते हैं। इसी तरह दिवाली भी मना सकते हैं और उसमें भी N95 मास्क, क्योंकि उस वक्त तो पूरी दुनिया में पॉल्यूशन होगा, तो N95 मास्क तो हमारा हिस्सा होने वाला है, अगले हिस्से तक, अगली हिस्ट्री में हमारा हिस्सा रहेगा। ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा हमारी लाइफ का। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।